बाजार बोलता है। एक बार देख लेते हैं एफआईएस का डेटा, उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस। जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा आज वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पहले एफआईएस का डेटा, जो कि फ्राइडे का सेशन था। एफआईएस डरे हुए थे, एफआईएस ने मार्केट में बिकवाली की, डीआईएस ने हालांकि खरीदारी की। एफआईएस ने 3310 करोड़ रुपए की सेलिंग की, वहीं डीआईएस ने 2966 करोड़ रुपए की यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में बाइंग करते हुए दिखाई दिए। तो डीआईएस तो सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट को, लेकिन क्या आज ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं? तो आंसर रहेगा बिग नो। आप देख लीजिए, हैंसेंग करीब 0.25% गिरा हुआ है। डाउ फ्राइडे के सेशन में 1.5% गिरा था, 600 पॉइंट गिरा था। निकाई ये है आज का घोस्ट ऑफ द शो। अगर हम देखें तो 8% नीचे। कोस्पी करीब 7.5% नीचे। दोनों ही मार्केट्स में एक समय पर बाइंग ट्रेड सेलिंग ट्रेड रुक गए थे। यहाँ पर ट्रेडिंग रुकी है थोड़ी देर के लिए और अब थोड़ा सा रिज्यूम हुई है, तो यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी संभली है। लेकिन एक समय तो निकाई करीब 10% तक भी नीचे आ गया था। तो यहाँ पर जो निकाई का जो ऑल टाइम हाई था, वहाँ से निकाई पिछले करीब एक महीने में ही 20% से ज़्यादा नीचे आ चुका है। महेश सर, पहले मैं यहाँ पर ग्लोबल इंडिसेस पर बात करूँगा, उसके बाद गेनर्स और लूजर्स की तरफ जाऊँगा। सर, ये जो अक्सर कहा जाता है टेक्निकली कि कोई भी मार्केट अगर अपने बॉटम से 20% रिकवर हो जाए या अपने टॉप से 20% गिर जाए, तो उसको बुल रन या बियर रन में मान लिया जाता है। यानी कि अगर टॉप से 20% गिरा तो आप बियर रन में एंटर कर चुके हैं, और अगर आप बॉटम से 20% रिकवर हो गए तो बुल रन में प्रवेश कर चुके हैं। सर, निकाई को देखकर लगता है ये बियर रन में जाने के लिए तैयार हो गया है। वैसे ये थोड़ा सा इंडियन मार्केट से अलग है, लेकिन आपकी जानकारी। डेफिनेटली काफी दिनों से ट्रैक में है और वहाँ पे जो वीकनेस है वो विजिबल है। और आप फॉरेन वर्ल्ड मार्केट जो देखेंगे वहाँ पे काफी जो है मंदी के साइन टाइप के ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। तो इवेंट अपन देखें जापान के हिसाब से देखें तो वो वहाँ पे एक नेगेटिव चीज क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी है। और यूएस मार्केट के अंदर भी अभी एक ऐसा फॉलो आ रहा है जहाँ पे अपने को लगता है कि वहाँ पे भी एक नेगेटिव ट्रेंड जो है अच्छा खासा हो रहा है। वहाँ पे तो रिसेशन के पूरे पूरे चांसेस क्रिएट हो चुके हैं। बट यही टाइम है कि भी आप जहाँ पे ग्लोबल मार्केट जो है एकदम ही बियर मार्केट के अंदर जा चुके हैं और इंडियन मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से एक अलग ही वे में ट्रेंड कर रहा है। तो वहाँ पे एग्जैक्ट मंदी के ट्रेंड है। बट थोड़ा सा एक दो दिन और मेरे हिसाब से इसको देना चाहिए, क्योंकि इवेंट जो भी है वो अगर उनको वो कैसे हैंडल करते हैं वहाँ के लोग गवर्नमेंट, उसके बाद में से कुछ इसके ऊपर फाइनल अपन कंक्लूजन करके डिसीजन पे आ सकते हैं। बट फिलहाल एक दो दिन का टाइम देना चाहिए। हो सकता है कि वापस से छोटी रिकवरी आ जाए और वापस से वो संभल जाए। बट फिलहाल ग्लोबल मार्केट बिल्कुल वीक ट्रेंड में जा चुके हैं और वहाँ पे एक ट्रेंड जो है वीक बनता हुआ नजर आ रहा है। और उसके कारण से ही हमारा जो मार्केट है वो भी अपने को थोड़ा सा एक प्रेशराइज एक वीक जोन में ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। बट अपना एक सिचुएशन अलग बन चुका है फिलहाल। तो उसके हिसाब से अपने को एक थोड़ा कंसोलिडेशन जोन जो है हमारे मार्केट के अंदर उस हिसाब से अपने को देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ना तो वापस अपर जाएगा ना ज्यादा लोअर आएगा, वो एक जोन जो है, लेकिन थोड़ा प्रेशराइज देखने को मिलेगा। बिल्कुल। काफ़ी कुछ दर्शकों के सवाल भी मिल रहे हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में डर है तो उनके क्वेश्चन भी बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल लेंगे सबके, ज़्यादातर सवाल लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट को समझना भी उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। गेनर्स लूजर्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। हालांकि आज बहुत ज़्यादातर लिस्ट जो होगी वो लूजर्स की ही होगी, लेकिन गेनर्स में भी ये देखा जाता है कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो गिरावट है, इनमें देखिए आशियन केमिकल यहाँ पर 9% नीचे, फिनिक्स मिल करीब 9%, किर्लोस्कर ब्रदर, सुदर्शन केमिकल, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इन सभी में करीब 7.5 से 8% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या मार्केट से ट्रेंड में अलग चल रहे हैं? न्यूलैंड लैब यहाँ पर करीब 6% के बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक यहाँ पर करीब 5.25%, जेबी केमिकल करीब 3.5%, अदानी विल्मार यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी 362 के लेवल से 395 आकर खड़ा हो गया, करीब 3.5% ऊपर है ये काउंटर। वी गार्ड यहाँ पर भी करीब 3% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो कुछ एक काउंटर हैं जो
ट्रेंड के अलग चल रहे हैं। अगर हम देखें तो ग्लोबल खबरों में जो आज सभी जानते हैं कि ईरान इजराइल की टेंशन चल रही है, और यूएस की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि हमला आज ही कर सकता है ईरान। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरी दुनिया भर के बाजार यही देख रहे हैं कि ईरान आज क्या मूव लेगा, और इजराइल भी ने भी कह दिया है कि वो भी तैयार हैं। अगर कुछ भी उन्हें लगा कि हमले जैसी स्थिति, उनके गुप्तचर विभाग ने अगर इस तरह की सूचना दी कि हमला आज ही हो रहा है, तो वो उससे पहले ही अटेम्प्ट ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एस्केलेशन या बड़ा वॉर की तरह मिडिल ईस्ट रीजन जा रहा है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजार पूरी तरह से गिरे हुए हैं। दूसरा, चीन का घरेलू डिमांड बढ़ाने पर फोकस है, इसलिए चीन के मार्केट में कुछ स्टिमुलस आने की बातें हो रही हैं, इसलिए इतना मार्केट वहाँ पर गिरा नहीं है। लेकिन जापान का मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा करीब 5 से 6% की गिरावट, आज करीब 10% की गिरावट, अभी 8% गिरकर कामकाज कर रहा है। शुक्रवार को अभी तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी दूसरी गिरावट थी। निकाई 5% टूटा था उस दिन, 6% टॉपिक्स टूटा था, वहाँ का ही जो दूसरा इंडेक्स है। जापान की करेंसी की मजबूती की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जैसे जैसे करेंसी मजबूत होती है तो एक्सपोर्ट कम होने लगते हैं, और जापान एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो उनकी करेंसी का मजबूत होना उन्हीं के लिए नेगेटिव हो जाता है, तो वो अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट होते देखते हैं तो फ़ायदे में रहते हैं। अगर हम देखें तो 2007 के बाद जापान ने पहली बार ब्याज दरें भी बढ़ाई पिछले वीक में, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर 2025 की शुरुआत में दोबारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी वहाँ पर। अगर हम देखें तो 2016 के बाद से जापान में लगातार नेगेटिव इंटरेस्ट रेट या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट चल रही थी। पहली बार वो देख रहे हैं करीब 8-10 सालों में कि उनके यहाँ पर पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट देखने को लिए मिल रही है। अब उनका सिनारियो चेंज हो रहा है एक तरह से। दुनिया में अब कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट बची हो। एक समय पर, कोविड के समय पर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ईसीबी, इन सभी ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रखी हुई थी अपने देश में। अब कोई भी देश नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के साथ कामकाज नहीं कर रहा है। अगर हम देखें तो जापान का भारत में निवेश कितना बड़ा है, तो पिछले 24 साल में जापान ने भारत में करीब $42 बिलियन का एफडीआई के थ्रू निवेश किया, और ज़्यादातर जो यहाँ पर उन्होंने निवेश किया या कर्ज दिया वो है इंफ्रा से जुड़े हुए प्रोजेक्ट। और उसमें भी देखें तो जो सालाना इंटरेस्ट जो उन्होंने कर्ज दिया उसमें 0.1% से लेकर 1.4% तक की रेंज में उन्होंने इंटरेस्ट दिया है। अब चूंकि वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो ये इंडिया की जो ग्रोथ थी उसमें जो जापान की फंडिंग आती थी इन टर्म्स ऑफ डेट, इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इन्वेस्टमेंट, वो एक हायर रेट पर आएगी। तो ये थोड़ा सा एक इंडिया के लिए भी सेटबैक हो सकता है, हालांकि इतना बड़ा नहीं है क्योंकि अभी केवल 0.25% की उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है। अगर हम देखें तो करीब भारत में 1439 जापानी कंपनीज भारत में कार्यरत हैं, जिसमें अगर हम देखें तो जो मेन कंपनीज़ हैं लिस्टेड कंपनीज़, उनके नाम देख लेते हैं। पहले जापान का इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, किन सेक्टर्स में ज़्यादा निवेश है। तो ट्रांसपोर्ट और ऑटो सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, पावर सेक्टर, रेलवे सेक्टर, तो इन सेक्टर्स में एफडीआई के थ्रू उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या उन्होंने इन सेक्टर से जुड़े हुए कुछ प्रोजेक्ट को फंडिंग दी हुई है, जिसमें कि उनकी ये शर्त थी कि जिस सेक्टर को वो फंडिंग देंगे कर्ज के तौर पर, उसमें 30% जो काम होगा वो जापानीज कंपनीज को मिलना चाहिए। तो ये उनकी शर्त के साथ ही इंडियन इकोनॉमी ग्रो भी करी है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हुआ है। लेकिन कौन सी कंपनियां हैं जो जापान की लिस्टेड है इंडियन मार्केट में? मारुति, हिताची एनर्जी, जॉनसन कंट्रोल हिताची, जिसके हिताची के एसी आते हैं, पैनासोनिक एनर्जी, पैनासोनिक के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी हम देखते हैं, निपॉन इंडिया, एएमसी, इस काफ़ी नामी एएमसी है, आसाही इंडिया, ग्लास बनाने वाली कंपनी, नंबर 1 कंपनी है। ये सभी कंपनियां इंडियन मार्केट में लिस्टेड हैं, और बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन ये कंपनियां कुछ मुख्य तौर पर हैं। महेश सर, जापान की इकोनॉमी में इतनी तेज एक यू टर्न आता हुआ दिख रहा है, उनके मार्केट ने यू टर्न के संकेत पहले ही दे दिए हैं। ये जो कंपनियां लिस्टेड हैं इंडियन मार्केट में जापान की, इनके शेयरों पर क्या असर हो सकता है? इनमें भी कुछ यू टर्न लगेंगे क्या? ये देखिए, अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो सारे ही जो स्टॉक्स है वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जो शेयर तो मतलब अभी जैसे डिमांड सप्लाई के हिसाब से चल रहा है, तो छोटे मोटे इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के, बट ओवरऑल अपन देखें तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक अच्छा खासा ग्रोथ में है। तो इस ग्रोथ का फायदा इन कंपनीज को मिलेगा, पर थोड़ा टाइम के लिए एक बार का जो है एक मोमेंटमी नेगेटिव इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है वो अपने को देखने को मिल सकते हैं। और ये सारी कंपनी जैसे निप्पॉन है, असाही है,
मारुति है। अब देखिए डेटा भी देखिए इनका, ये सारे अच्छा काम ऑलरेडी कर रहे हैं। जब बात जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की रही तो अपने को आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि वहाँ पे कोई अपने को ज्यादा इम्पेक्ट पड़ने वाला है नहीं। बट आपने जिस हिसाब से डेटा किया, एक्सप्लेन किया, मैं तो आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा और आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि काफी बढ़िया तरीके से आपने उसको एनालाइज करके और उसको एक प्रेजेंट कर दिया है कि भाई कहाँ पे क्या आपको सिनेरिया नजरिया रखना चाहिए। बट ओवरऑल देखें, थोड़ा सा आपको एक कॉशियस मोड के अंदर रहना जरूरी है। और सारी जो भी कंपनीज हैं वहाँ पे एक सप्लाई जोन है जहाँ पे थोड़ा बहुत अगर दूसरे देशों की इकोनॉमी में कोई इम्पेक्ट आता है तो वो शेयरों में सप्लाई थोड़ी बहुत आ सकती है, तो वो एक नजरिया रखना चाहिए। पर जब जी आपका जो कंपनी अगर अच्छा कर रहा है तो वो एक टाइम रहेगा जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब थोड़ा सा अचानक से सेलिंग प्रेशर आएगा तो वो ऑब्जर्व होने में टाइम लगता है। और जी कहीं ना कहीं पे क्लाइंट्स है, इन्वेस्टर को थोड़ा सा समझने में भी टाइम लगता है कि क्या हो रहा है। तो वो एक थोड़ा सा पीरियड रहता है जहाँ पे अपने को एक एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है, और वही जो पीरियड रहता है वहां भी प्राइस मिसमैच डिस्कवरी जो है अपने को देखने को मिलती है। तो आज के बाजार के हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और ये सारी कंपनीज हैं फिलहाल अच्छे ट्रेंड में काम कर रही है। तो छोटा मोटा अगर डिप, अगर अच्छा खासा कोई कंपनी में डिप मिलता है तो वहां पे वो अपॉर्चुनिटी वापस से जनरेट होएगी। और इस इन स्पेस जी में मारुति और निप्पॉन जो है वो बढ़िया लग रहे हैं। स्पेसिफिक अगर ये कंपनी में कोई भी डाउनफॉल या लोअर मिलता जी है तो वहां बिल्कुल पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट की जा सकती है। और बिल्कुल बाकी तो रेलवे में या बाकी इंफ्रा में, तो ये सब चीजों में जापान का ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्टेड है। तो वो इंडियन की इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करेगा तो उनको वहां से फायदा भी मिलेगा। तो और हमारे को ऐसा बिल्कुल लगता है कि सिचुएशन जैसे जैसे वहां पे खराब होगी वहां का इन्फ्लो इंडिया में और आने के चांसेस बनेंगे। तो ये बिल्कुल एक थोड़ा सा जी लंबा होराइजन है, वहां पे टाइम लगता है। बट इंडियन के हिसाब, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से जी देखें तो ये सारे ट्रिगर जो है आगे आने वाले टाइम में शायद एक पॉजिटिव ट्रिगर भी बन सकते हैं। बिल्कुल। महेश सर, थोड़ा सा समय को कट शॉर्ट करते हुए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आज फंसे हुए हैं, तो हम जल्दी जल्दी सवाल भी लेते चलते हैं सर, क्योंकि दर्शक सवाल बहुत तेज़ी से पूछ रहे हैं। आरती जैन जी का सवाल है सर बीईएल पर, वो पूछ रही हैं क्या फ्रेश एंट्री कर लें? आज के टाइम में थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा मार्केट को स्टेबलाइजेशन होने दीजिए। जब इतने मार्केट में थोड़ा सा फियर टाइप का माहौल बनता है तो सेलिंग आती है, तो थोड़ा सा वेट करिए, स्टेबलाइजेशन होने चाहिए। आज 3 बजे जी तक का टाइम दीजिए स्क्रीन को, उसके बाद में क्या दिखता है उसके बाद में कोई डिसीजन लेना चाहिए। और अगर वहां पे एक डाउनफॉल ही लगता है तो आज के दिन छोड़ के कल का वेट करिए। तो ये जी टाइम ऐसा रहता है, 1-2 दिन का टाइम रहता है, वहां पे आपको एक पिक्चर जो है क्लियर हो जाती है। अगर कहीं पे अगर ज्यादा बिल्कुल सप्लाई हो रही है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जी फिलहाल अभी तक के हिसाब से ट्रेंड पॉजिटिव है। कोई भी लोअर डिप ज्यादा मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, बट एक कॉशियस नोट के साथ में काम करना है। आज के हिसाब से आज का इवेंट जो है जी डाइजेस्ट होने दीजिए मार्केट में, उसके बिल्कुल बाद में। बिल्कुल सर। महेश सर, बिल्कुल सर, सवाल और भी बहुत सारे हैं सर, एक सवाल पे इतना समय नहीं दे पाएंगे। पुनीत शर्मा जी का सवाल है, एचसीसी 1500 शेयर है सर, 55 रुपए के भाव के, पूछ रहे हैं कि क्या अपकमिंग लेवल्स होने चाहिए सर? नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे 80-85 के टारगेट बनेंगे ओवर ईयर। और ये आपको नीचे भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें बने रह सकते हैं। जी। दूसरा सवाल है सर सीएट पर, सीएट के शेयर हैं 2634 के प्राइस पर, और एमएमटीसी के शेयर हैं 113 के प्राइस पर, क्या करना चाहिए सर? एमएफटीसी होल्ड कर सकते हैं, लोअर लेवल का थोड़ा सा एक बताए तो ठीक है, बाकी आप होल्ड कर सकते हो। वहाँ पे एक मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। 88 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। आप अपसे टारगेट 128 से 135 तक के दिख सकते हैं। दूसरा अ, सीएट है। जी सर सीएट बिल्कुल। सीएट का मैं सीएट के अंदर भी आप अभी फिलहाल तो होल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ज्यादा दिख नहीं रही। बट जी आज का जो है लेवल, अगर ज्यादा डिमांड सप्लाई अगर कोई कोई कारण से आती है तो उसको फिर आप कोशिश मोड में लगा के रखिएगा। बिल्कुल। सर सीएट टायर कंपनीज में अगर हम देखें तो रिजल्ट्स भी आए थे, जेके टायर के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, लेकिन कमेंट्री लग रहा कि उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस खासतौर से नेचुरल रबड़ के प्राइसेस 10 साल के हाई पर हैं। इसलिए टायर कंपनीज को हो सकता है कि कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, नेचुरल रबड़, इनका एक नेचुरल जो सबसे की रॉ मटेरियल होता है, उसकी प्राइसेस 10 साल के हाई पर आ चुकी हैं। तो होता क्या है कि टायर कंपनीज के जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें करीब 3 से 6 महीने बाद जो रॉ मटेरियल प्राइसेस का इम्पैक्ट दिखना शुरू होता है। यानी कि अगर महंगी नेचुरल रबड़ है, उसका इम्पैक्ट दूसरे या तीसरे क्वार्टर में दिखेगा। ये एक थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है टायर कंपनीज के लिए। कोई बात नहीं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम जैन जी का, सुजलॉन में। सर पूछ रही हैं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकती हैं क्या? हाँ, तो थोड़ा प्रॉफिट अगर करना है तो पार्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बट ओवरऑल जो है जुल्म के अंदर अभी भी यहाँ से रुझान तेजी का बना हुआ है। बट पार्ट प्रॉफिट करने में बुराई नहीं है, वापस से लोअर लेवल मिलते हैं तो वापस से री एंट्री की जा सकती है। बिल्कुल। वैशाली चौधरी जी का सवाल है सर एचएएल पर, आपका व्यू जानना चाहते हैं। सर डिफेंस में तो जब चूंकि दुनिया भर में जब वॉर चल रहे हैं, तो क्या डिफेंस शेयरों को पॉजिटिवली देखना चाहिए या महंगे हो गए हैं शेयर इसलिए नहीं देखना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली पॉजिटिव वे से देखना चाहिए, बट अभी जो लेवल है हमारे को, शायद वो जो हमारे एक्सपेक्टेड लेवल है अभी इस ट्रेंड के अंदर अपने को देखने को मिल सकते हैं, तब वहां से डेफिनेटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट की जा सकती है। थोड़ा सा और वेट करिए, 42-44 के बीच में अगर वापस से आ जाएगा तब तो वहां पे एक एंट्री बना सकते हैं। अरुण ओहलान जी का सवाल है आरईसी और पीएफसी, 538 के आरईसी लिए हुए हैं, 444 के पीएफसी लिए हुए हैं। सर क्या रखनी चाहिए उनको स्ट्रैटेजी 6 महीने के लिए? 6 महीने के हिसाब से है तो ठीक है, आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो शेयर ऐसे हैं जो हम लोग आपको पोर्टफोलियो पिक के तौर पे सजेस्ट करेंगे, और आप इसको 1 से 3 साल का हॉराइजन रख के इसके अंदर काम कर सकते हैं। 1 से 3 साल का हॉराइजन रखिए, शायद हो सकता है कि आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे, और ये पोर्टफोलियो पिक के तौर पे आप इसको रखिए। जी। विजेंद्र पुनिया जी का सवाल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर। सर क्या व्यू रखना चाहिए? 100 शेयर है 329 के रेट के। डेफिनेटली बढ़िया कंपनी है, होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अनीता पटेल जी का सवाल है एनएफएल एवरेज कर सकते हैं क्या? नहीं, फिलहाल फर्टिलाइजर स्पेस की कंपनी एनएफएल है, उसको फिलहाल एवरेज से दूर रही, थोड़ा और वेट करिए मार्केट को स्टेबलाइजेशन का। जी। सुनीता चौधरी जी का सवाल है आई एम आस्किंग लास्ट 7 days प्लीज़ आंसर टू मी। मैम सवाल तो पूछिए, अपना सवाल आपने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठाकुर जी हैं, मिस्टर ठाकुर, इनका इरिडा पर है सवाल। सर 60 शेयर हैं 268 के भाव के, क्या करें? नहीं, फिलहाल होल्ड करिए, कोई इतना बड़ा फॉल भी नहीं है अभी तक के अंदर, और स्टॉप लॉस जो है 228 का क्लोजिंग बेसिस का फिलहाल के हिसाब से रख दीजिए और होल्ड करिए। रॉकी का सवाल है एनएचपीसी पर। सर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए प्लीज़, कुछ पॉजिटिव साइड पर या नेगेटिव साइड पर कुछ है क्या सर एनएचपीसी में? डेफिनेटली गवर्नमेंट कंपनी और पावर सेक्टर में गवर्नमेंट का पूरा पूरा फोकस है, तो यहाँ पे घबराने की जैसी कोई बात है नहीं फिलहाल। मतलब अननेसेसरी एक दिन में पैनिक हो जाए वैसा चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर भी हो, एक ही दिन में घबराने की अगर आपकी चेष्टा है तो फिर मार्केट आपके लिए नहीं, उचित नहीं है। आप होल्ड करिए, 88 का स्टॉप लॉस लगाइए एनएचपीसी के अंदर, थोड़ा टाइम लीजिए, ये भी आपको एक पॉजिटिव रिटर्न देगा। जी। राधे श्याम जी का सवाल है जे&के बैंक पर। सर 100 शेयर है इनके पास 132 के प्राइस के, 3 मंथ का होराइजन है, क्या और ऐड कर सकते हैं इन प्राइस पर? डेफिनेटली ऐड की जा सकती है, और यहाँ से भी एक बैंक जो है पॉजिटिव लग रही है, और यहाँ पे हमारे को लगता है कि इसके आने वाले टाइम के अंदर भी इनके रिजल्ट्स जो है शायद अच्छे आएंगे। अवंती सीड्स सर यहाँ पर 704 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, 6 से 8 महीने का व्यू है, क्या करें सर? बजट में तो इसको राहत मिली थी। अवंती सीड्स या बिल्कुल, बजट के अंदर जो एक्सपेक्टेशन थी, इन सारी कंपनीज को ये बेनिफिट मिला है। अगर 6 से 8 महीने का नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा वापस अगर कोई लोअर मिलता है तो और ऐड करना चाहिए। सर जीपीपीएल 700 शेयर हैं 240 रुपये के भाव के। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और वापस से अगर ये इसमें डिप मिलता है कोई ना कोई, तो वहां पे और ऐड किए जा सकते हैं। थोड़ा सा नजरिए साल भर से ऊपर तक का रखिए, अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। अ, ज्योति रंजन राठ जी का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर पोर्टफोलियो से प्रॉफिट बुक करना चाहिए अभी के मार्केट डाउन को देखते हुए, मेरा 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट व्यू है, तो ये डाउन की वजह प्रॉफिट बुक करना चाहिए?
नहीं, अभी स्टॉक्स तो आपने बताया नहीं है, तो हम कहाँ से बोलेंगे आपको पिक करना चाहिए। मैं तो ये मार्केट के अंदर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। आज भी हमारे को कुछ ना कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो मार्केट वैसा है कि आपका पर्टिकुलर स्टॉक्स कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, रादर देन की भी ग्लोबल है। हर जगह पे ग्लोबल सेलिंग या ग्लोबल इम्पैक्ट आते नहीं। डोमेस्टिक जो फैक्टर है वो काम करते हैं, डोमेस्टिक चीजें काम करती है। अब कोई भी जहाँ पे एफआई का होल्डिंग नहीं है उस स्टॉक्स को कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो जी स्टॉक्स लिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे कंपनी अच्छा काम कर रही है वहां पे डेफिनेटली कोई छोटी मोटी सेलिंग के अंदर बुक करना नहीं चाहिए, बने रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। महेश सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी तक जितने भी जियोपॉलिटिकल रिस्क हुए थे, उसमें रशिया यूक्रेन, तो पहले से ही लोग मानते थे कि रशिया स्ट्रांग कंट्री है रक्षा के क्षेत्र में या लड़ाई के लिए, अगर हम देखें वॉर के लिए, और यूक्रेन एक कमज़ोर देश है। अभी तक इसराइल और हमास का युद्ध हुआ तो हमास को कमज़ोर माना जा रहा था, इसराइल को स्ट्रांग माना जा रहा था। लेकिन इसराइल और ईरान यहाँ पर किसी को कम नहीं आंका जा पा रहा है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी युद्ध होता है तो जो हम आज बात कर रहे हैं कि मार्केट में जो स्थितियां हैं, अगर ऐसा ये वॉर वाली सिचुएशन होती है तो हमें बाय करना चाहिए या हमें इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए सर? देखिए, मैं तो इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखूंगा, क्योंकि वॉर होगा तो सिंगल टाइम होगा। और वॉर के अंदर वैसा लगता नहीं कि सारे देश को अपनी इकोनॉमी खराब कर दी या उस वॉर में के अंदर सारे कंट्रीज शामिल हो जाएंगे। तो ओके। फिलहाल आपको वॉर होता है कितना बड़ा होता है उसके ऊपर डिसाइड किया जा सकता है। फिलहाल अभी तक के हिसाब से नहीं लगता है कि कोई बड़ा जो है इवेंट होगा। लेकिन अगर बड़ा इवेंट होते हैं तो उस हिसाब से डिसीजन लिए जा सकते हो सकता है कि कुछ देश उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो उन सारे देश की इकोनॉमी जो है और ट्रबल में आ जाए। तो वहां पे जी सिनेरियो थोड़ा चेंज हो सकता है। अभी के हिसाब से इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट लगता नहीं है। बट ये जैसे जैसे चीजें जिस हिसाब से बढ़ रही है वहां पे थोड़ा सा टेंस क्रिएट जरूर हो रहा है। ये कॉशियस मोड पे है, इसी के कारण से आज इंडियन मार्केट के अंदर थोड़ा सा दिखा है, क्योंकि सडन स्टेटमेंट आ रहा है कि एक ही दिन में वहां पे अमेरिका की भी रिपोर्ट आई है। तो वहां पे एक कॉशियस मोड इसके लिए जनरेट हो रहा है। बिल्कुल। बट डेफिनेटली अगर कुछ ना कुछ बड़े इवेंट होते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अनटिल कि भाई बड़े इवेंट नहीं जनरेट होते तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब युद्ध बड़ा नहीं बनता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा मोटा एस्केलेशन होता है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी। वेरी इंटरेस्टिंग सर। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, मोहित जी जुड़े हैं लुधियाना से। मोहित जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर पूछिए अपना सवाल प्लीज। मेरे पास बंधन बैंक के 500 स्टॉक्स हैं 187 के प्राइस पे, और 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। बंधन बैंक के 500 शेयर हैं 187 के भाव पर, क्या करना चाहिए पूछ लेते हैं। महेश सर, 187 के भाव के बंधन बैंक 200 की रेंज के ऊपर चल रहा है। रिजल्ट्स के बाद तो चला था लेकिन अब रिट्रेस हो गया, क्या करें? नहीं, डेफिनेटली होल्ड की सलाह रहेगी। थोड़ा और अपसाइड मोमेंटम जो है इसके अंदर मिल सकता है। आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है, होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। इसी बीच मार्केट की स्थिति देखें तो और गहरा रही है गिरावट इंडियन मार्केट में। 2000 पॉइंट सेंसेक्स और 600 पॉइंट निफ्टी अब टूट चुका है। बैंक निफ्टी, आईटी निफ्टी बिल्कुल इन लाइन चल रहे हैं। जब हमने शो शुरू किया था 1000 पॉइंट नीचे थे, अब 1300 से 1400 पॉइंट नीचे हैं। घबराहट बढ़ रही है मार्केट में और मार्केट में थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन पर जा रहा है मार्केट फिलहाल। लेकिन कुछ एक सवाल यहाँ पर, दर्शक भी काफ़ी पैनिक में है। काफ़ी दर्शक इस समय देख रहे हैं, करीब 744 से 50 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंगलम मंत्रा, इनका सवाल है सर आरवीएनएल पर 320 रुपये के 105 शेयर लिए हुए हैं, क्या करें सर? हार्ड प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर अप साइड है तो, और वापस से लोअर लेवल के अंदर री एंट्री करना चाहिए। लोअर लेवल्स पर एंट्री करना चाहिए। कुछ एक घरेलू खबरें भी देख लेते हैं सर। धारावी मुंबई के रीडेवलपमेंट को हरी झंडी मिल गई है। अदानी के पास ये प्रोजेक्ट जाने की बातें थी, अदानी इसमें शायद एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। कैसे देखें सर अदानी स्टॉक्स को? कोशिश तो कर रहे हैं स्ट्रेंथ दिखाने की। नहीं, तो पॉजिटिव न्यूज है और ये काफी इस न्यूज से उनको काफी फायदा होगा। और अदानी धारावी जो है वो बहुत बड़ा एरिया है और उसको वैसे डेवलप करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आएगी। बट पहला जो डेवलपमेंट के लिए हरी झंडी मिली है इसको हम लोग पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे।
बिल्कुल 10 लाख फैमिलीज़ हैं सर, 7 साल का समय लगेगा। जो रजिस्टर्ड लोग होंगे उनको वहाँ पर 350 स्क्वायर फीट का घर दिया जाएगा। जब ये डेवलप पूरा प्रोजेक्ट पूरे धारावी को डेवलप किया जाएगा, उसमें उनको 350 स्क्वायर फीट का फ्लैट दिया जाएगा। और जिनके नाम नहीं हैं उस लिस्ट में, उनको दूसरी जगह पर प्लेस किया जाएगा, उनको भी कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी। और ये वहाँ की जो एसोसिएशन है धारावी की, उन्होंने ही हरी झंडी दी है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है। दूसरा, गुरुवार को आरबीआई की पॉलिसी आएगी। सर, आरबीआई की पॉलिसी में कुछ उम्मीदें हैं या किसी बैंक पर पोजीशन बनाई जा सकती है क्या? नहीं, वैसा कोई फिलहाल कोई आरबीआई का एक्शन का फिलहाल ऐसी कोई उम्मीदें दिख नहीं रही। बट फिर भी आज के इवेंट के बाद में आरबीआई इसको कैसे देखता है वो वेट एंड वॉच का इस सिनेरियो रहेगा। जी। हक साहब का सवाल है जोमेटो पर। सर 500 शेयर हैं, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, जोमेटो डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रेंड में चला हुआ है। अपन ऑलरेडी शायद किसी पुराने शो में डिस्कस भी किए थे। तो अगर इनको पार्ट प्रॉफिट बुक करना है तो कर ले, बाकी इसको अभी भी होल्ड किया जा सकता है। विक्रम सोलंकी जी का सवाल है पीसीबीएल पर। सर फिलिप्स कार्बन ब्लैक पर इनके पास 700 शेयर पड़े हुए हैं 224 के भाव के। सर ये शेयर बहुत अच्छा चला है, अभी इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, बुक करें या रखें अभी? देखिए, स्टॉक्स अच्छा खासा रन हो चुका है और यहाँ पे जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बट स्टॉक्स के नंबर्स है, रिजल्ट्स है, वो आउटलुक ओवरऑल है वो पॉजिटिव है। तो अगर लंबा नजरिया है तो फिर भी बने रह सकते हैं। थोड़ा सा नजरिया 1 से 3 महीने का तो प्रॉफिट बुक करके वापस से लोअर लेवल में री एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट ब्रिजेश सिंह भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। सर पहली बार मुलाकात हो रही है इस स्क्रीन पर, लेकिन स्क्रीन आज बिल्कुल ब्लड बाथ हो रहा है मार्केट में। 2000 पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स गिरा हुआ है, 2100 पॉइंट हो चुका है इनफैक्ट, और निफ्टी में करीब 650 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, हर इंडेक्स आई थिंक यहाँ पर लाल निशान में चल रहा है, कहीं से भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। सर कैसे देख रहे हैं, ये घबराहट और बढ़ेगी? सो गुड मॉर्निंग विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। बट दिल से कहूँ तो मज़ा नहीं आया, ब्लड बाथ हो रही है और मंडे इज नोन एज बीन अ ब्लड बाथ। एक्चुअली फ्राइडे होना चाहिए था बट मंडे है। एनी हाउ, लुकिंग टू द निफ्टी पार्ट, देखिए निफ्टी का अगर हम हाई देखें तो 25,078 का था और वहाँ से मोटा मोटा 1000 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है। मुझे ये लगता है कि ये करेक्शन थोड़ा और डीपर चलेगा। अगर हम निफ्टी के 1 घंटे के चार्ट को देखें तो उसके लिहाज से नो डाउट अगर आप नोटिस करें, ये जो पिछले 2 महीने थे जिसमें कि आपका रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट था 4 जून को और 23 या 24 जुलाई को, अगर गलती हो तो मुझे करेक्ट करना, 23 या 24 जुलाई को आपका बजट भी था और उस टाइम निफ्टी ने जो लो मारा था वो 24,078 का था। वहाँ से एक तरफा रैली देखने को मिली और जो मोटा मोटा 1000 पॉइंट की थी। अब वो 1000 पॉइंट का करेक्शन हमने देख चुके हैं। मेरा ऐसा मत है कि अगर इसमें 24,000 तो साइकोलॉजिकल लेवल है, वो अगर ब्रेक करता है तो वो और एक इन्विटेशन देगा एक 300 से 500 पॉइंट के करेक्शन को नीचे में। तो मेरा ऐसा मत है कि हमको 24,000 पे ध्यान रखना चाहिए कि 24,000 ब्रेक ना हो, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि जो पहला सपोर्ट आएगा वो लगभग 23,500 से 600 का रहेगा और दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो लगभग 23,300 से 400 का रहेगा। रही बात बैंक निफ्टी की जी, तो बैंक निफ्टी में हम देख ही चुके थे कि पिछले लगभग 4 हफ्ते से 5 हफ्ते के बीच में जो निफ्टी था वो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से मच स्ट्रॉन्गर चार्ट में था और उसके लिहाज से हमने ये पाया है कि जो बैंक निफ्टी है वो लगभग 1000 पॉइंट के दायरे में ट्रेड कर रहा था। नीचे में 51,000 था, ऊपर में 52,000 था और वो जो दायरा था 51,000 का, वो एक जो रेंज थी वो एक ब्रेक हो गई। पैनिक सपोर्ट की हम बात करें तो लगभग 50,600 50,700 का आ रहा था, वो भी एक ब्रेक हो गया और अभी लगभग 50,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मत है कि बैंक निफ्टी और वीक है और ये यहाँ से लगभग इसमें 300 से 700 पॉइंट का करेक्शन और बाकी है। तो लगभग 49,000 49,300 का एक सपोर्ट, बैंड ऑफ सपोर्ट बनता है जहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा। दूसरी बात, अगर हम विक्स को भी देखें जो लगभग
आप नोटिस करें कि ये दो बड़े इवेंट जो हुए थे, विक्स उस टाइम फ्रेम में 16 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा था, तो ये एक दर्शा रहा था कि ये पॉजिटिविटी है, बट एनी हाउ इट वॉज बीन होल्ड ऑन बाय बिग शॉट्स ऑफ गाइज। और आज हम वो देख रहे हैं कि वो 16 का जो विक्स का जो दायरा है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अब ये लगभग 22 और 24 के आसपास में टच होता हुआ दिखेगा। तो फियर फैक्टर तो डेफिनेटली मार्केट में है। तो सुझाव तो यही रहेगा कि एज ए ट्रेडर स्टॉप लॉस लगा के काम करें, और एज ए इन्वेस्टर्स अगर किसी का व्यू है और वो भी एक साल का व्यू है, तो आप 20 से 30% का अपना कैपिटल आप निवेश कर सकते हैं चुनिंदा शेयर्स में। बिल्कुल, तो चुनिंदा शेयर्स में धीरे धीरे करके स्कैटर्ड वे में आपको धीरे धीरे करके SIP मोड या स्कैटर्ड वे आप निवेश कर सकते हैं। ब्रिजेश सर का ऐसा मानना है। और मार्केट में अभी बैंक निफ्टी में सर का मानना है कि अभी और 500 से 700 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। ऑलरेडी 50,000 के लेवल पर आ चुकी है बैंक निफ्टी और करीब 1300 पॉइंट डाउन है।